एक ऐसा लोन है जो लोग लेते अपनी खुशी से हैं, लेकिन वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर बन जाता है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि 90% लोग इसे गलत तरीके से भी रीपेमेंट करते हैं। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने भी वो लोन ले रखा है, तो क्या आप उन 90% लोगों के अंदर फॉल कर रहे हैं जो इसे गलत तरीके से रीपेमेंट करते हैं, या उन 10% स्मार्ट लोगों के अंदर जो इसे स्मार्ट तरीके से रीपेमेंट करते हैं और अपना पैसा भी बचाते हैं और साथ में वेल्थ भी क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे एक तो आप अपने लोन को जल्दी पैसे दे देंगे, यानी कि आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा और साथ ही साथ आप अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हर स्ट्रेटेजी जो है ना, जितनी भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हर स्ट्रेटेजी हर बंदे के हिसाब से काम नहीं करती। चलो एक इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया। 9% पर हमारे को होम लोन का इंटरेस्ट जो है वो पे करना है, और 20 सालों का हमने टाइम ड्यूरेशन ले लिया। यानी कि मैंने अगर एक होम लोन लिया है 50 लाख रुपए का, 9% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट रेट मिला, और अगले 20 सालों के लिए मैंने वो होम लोन जो है वो लिया है। तो अब इस केस में क्या हुआ, यानी कि अब आप इसको समझो कि अगर आपने 50 लाख का लोन लिया, तो आपको 20 सालों के अंदर 58 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी कि जितना आपने लोन लिया उससे ज्यादा तो आपको इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। तो अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली लेकर चलता हूँ स्ट्रेटेजीज पर, और सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रेटेजी नंबर 1 कि अब हमारे को अपनी रीपेमेंट जो है वो लोन की, अगर आपने होम लोन लिया तो वो कैसे करनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजीज पर आए, बट उससे पहले एक चीज और मैं आप लोगों के सामने मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है ना, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ना तो आपको ये बताऊंगा कि आपको पहले पेमेंट क्यों करनी है, बल्कि ना करने के मैं उसमें आपको फायदा बताऊंगा। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि जितना लंबा हो सके उतना लोन लो, और जितने टाइम पीरियड का हो सके उतना लोन लो। उससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा तो उसके लिए आप इस वीडियो को चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। इसमें आपकी ईएमआई भी निकलेंगी और फिर भी आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा बचेगा। तो उसकी डिटेल नॉलेज जानने के लिए, यानी कि होम लोन की पेमेंट करने के लिए, एक स्ट्रेटेजी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, और दूसरी कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में आज की वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 1 पर। अब फर्स्ट स्ट्रेटेजी में कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, बस करना क्या है, एक ईएमआई जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा पे कर दी है साल की, बस इतना सा काम करना है। और इससे क्या होगा, आपकी लोन ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी बचेगा, क्योंकि पहले 12 महीने में जो आपने पेमेंट करी, वो सारा का सारा ज्यादातर पैसा जो है ना वो इंटरेस्ट कम करने में जाता है, और प्रिंसिपल में बहुत छोटा सा फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा दोगे ना, तो उससे क्या होगा, उससे आपका सीधा का सीधा जो है वो प्रिंसिपल कम होगा। तो जितना प्रिंसिपल कम होगा, जितना इफेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर आएगा। अगर हम स्ट्रेटेजी 1 को अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा 20 सालों का लोन था ना, वो हमारा सिर्फ हर साल क्या करना है, एक ईएमआई एक्स्ट्रा देनी है, और उसके बाद वो लोन की ड्यूरेशन जो है हमारी 16 से 17 साल के आसपास की जो है वो रह जाएगी। स्ट्रेटेजी नंबर 2 है कि हर साल आपको अपनी ईएमआई को जो है ना वो सिर्फ 10% से बढ़ाना है, यानी कि आपको टॉप अप ईएमआई करनी है। और इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप पहला स्टेप नहीं भी करते ना, पहली स्ट्रेटेजी को नहीं भी इस्तेमाल करते, तो आप सिर्फ अगर सेकंड स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे ना, तो उससे आपका लोन के ऊपर ऑलमोस्ट हाफ जो है वो रह जाएगा। जो आपका 20 साल का लोन था ना, वो 11-12 साल के आसपास जो है आपका खत्म हो जाएगा। अब इससे क्या है कि ये स्ट्रेटेजी जो है ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें एक तो लोन आपका हाफ टाइम में खत्म हो गया, और इंटरेस्ट पर ड्रास्टिक इफेक्ट जो है वो आता है। लेकिन फिर भी ना इस स्ट्रेटेजी को इतना अंडररेटेड रखा जाता है। अब आते हैं थर्ड नंबर स्ट्रेटेजी पर। अब इसमें क्या करना है, आपने स्ट्रेटेजी 1 और स्ट्रेटेजी 2 को दोनों को कंबाइन कर देना है। यानी कि हर साल आपको एक ईएमआई एक्स्ट्रा देनी है, और 10% से हर साल आपको ईएमआई इंक्रीज भी कर देनी है। और इससे क्या होगा कि आपका लोन जो है ना फास्ट ट्रैक सिस्टम से निकलेगा। जो आपको 20 लाख का लोन था ना, वो अब यहाँ पर 8-9 साल के आसपास का रह जाएगा, और इंटरेस्ट आप सोच सकते हो कि आधे से भी कम रह जाएगा। तो अगर सिर्फ आप इतने छोटे छोटे स्टेप्स को करोगे ना, तो ये तो अभी एक एडवांस चीज होगी जिससे आप अपनी वेल्थ तो क्रिएट नहीं कर पाओगे, बट हाँ अपनी लोन की रीपेमेंट जो है वो आप जल्दी कर सकते हो। बट अभी तक की जो 3 स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस करी ना, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है और आप कितना पैसा जो है वो निकाल सकते हो। अब आती है स्ट्रेटेजी नंबर 4, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना इस सिर्फ स्ट्रेटेजी से रिलेट भी कर सकते हैं और इसके फायदा भी उठा सकते हैं। देखो, अगर आपकी सैलरी नॉमिनल है, आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल अपना जैसे ईएमआई दे रहे हो, और उसके अलावा ना तो आप कुछ एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना चाहते हो, ना आप इसको 10% से हर साल इंक्रीज करना चाहते हो। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप फिर भी ये सब चीजें ना भी करके ना, आप
इसका इंटरेस्ट का जो पैसा है ना ऑलमोस्ट वो आप वहां से वापस ले सकते हो। अब इस केस में आपकी ईएमआई जो जाएगी ना, क्योंकि आपने 50 लाख का लोन लिया 9% के हिसाब से 20 सालों के लिए, तो ऑलमोस्ट 45,000 की आपकी ईएमआई जाएगी। अब 45,000 की जो आपकी ईएमआई जा रही है ना, स्ट्रेटेजी 4 में आपको क्या करना है, सिर्फ उसके 10% से आपको एक एसआईपी लगा देनी है। यानी कि अगर आप 45,000 रुपए वहां पर दे रहे हो ना, तो आपको सिर्फ 4,500 से 5,000 रुपए की एक एसआईपी जो है वो डाल देनी है। और जितने टाइम की आप वहां पर ईएमआई भरोगे ना, यानी कि 20 सालों की आपने ईएमआई भरी, तो 20 सालों के लिए सिर्फ आपको ये एसआईपी जो है उसके 10% अमाउंट की सिर्फ डालनी है। और अगर आप यहाँ आपको यहाँ पर 15% के आसपास का रिटर्न मिल गया ना, तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर है, जितना आपने इंटरेस्ट पे करा ना, उतने के आसपास आपको इंटरेस्ट, जो आपने ये 10% की सिर्फ एसआईपी डाली है ना, वो सारा इंटरेस्ट जो है आप लोगों को वापस हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, स्ट्रेटेजी नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया कि लोन अमाउंट हमारा सेम रहेगा, लोन ड्यूरेशन भी हमारी सेम रहेगी, लेकिन अब साथ-साथ हमने एक वेल्थ जो है वो भी क्रिएट कर ली। अब इसको वेल्थ क्रिएशन बोलो या एसआई जो अपना इंटरेस्ट है उसका रिफंड मान लो, कुछ भी मान सकते हो, बट हमने एक अलग से कॉर्पस जो है वो इकट्ठा कर लिया। अब हम अपनी पहले की 4 स्ट्रैटेजीज़ जो थी ना, उनको थोड़ा-थोड़ा करके कुछ एडवांस तरीके से लेके जाते हैं और इसी के साथ हम पहुँचते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 5 पर। इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी नंबर 1 और स्ट्रैटेजी नंबर 4 का कंबाइन कर देना है। यानी कि एक ईएमआई आपको एक्स्ट्रा पे करनी है साल की, और साथ ही साथ आपको 10% की यहाँ से एसआईपी चला देनी है। बस इतना देखो करना ना मुश्किल नहीं है कि आपको सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा देनी है और साथ ही साथ आपको 10% का यहाँ पर एसआईपी जो है वो क्रिएट कर लेनी है। तो अब इसमें क्या होगा कि आपका लोन ड्यूरेशन तो वही 20 साल से घटकर 16 से 17 साल के आसपास की रहेगी। इंटरेस्ट लोन जो है हमारा वो थोड़ा-सा कम हो गया, और साथ ही साथ हमने जब ये एसआईपी चालू करी थी ना, तो यहाँ से हमारी वेल्थ जो है वो भी क्रिएट होनी चालू होगी। तो अब जब तक आपका लोन खत्म होगा ना, उससे ज़्यादा आपकी यहाँ पर एसआईपी का अमाउंट जो है वो बन जाएगा। तो यानी कि अब आपने जो इंटरेस्ट पे किया ना, उससे ज़्यादा आप अपनी वेल्थ जो है वो क्रिएट करके बैठे हुए। तो नेट में आपको थोड़ा बहुत जो है वो एक्स्ट्रा फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो स्ट्रैटेजी नंबर 4 के फ़ायदे हुए कि इंटरेस्ट भी हमने कम पे किया और साथ ही साथ हमने वेल्थ भी क्रिएट कर ली। अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 5 पर। अब हमने क्या करना है, स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो हमने 10% की ईएमआई बढ़ाई थी, प्लस करनी है हमने स्ट्रैटेजी नंबर 4 जिसमें हमने 10% की एसआईपी करी थी। तो यानी कि हमने क्या करा, अगर मेरी 45,000 रुपए की ईएमआई है, तो मैंने हर साल उसको 10-10% से बढ़ा लिया, और यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 10% का जो ईएमआई अमाउंट था ना, वही यहाँ पर रखा। तो यानी कि अगर मान लो पहले साल में 45,000 रुपए दे रहा हूँ, तो मेरी ईएमआई जा रही है 4,500 रुपए। नेक्स्ट ईयर में अपनी ईएमआई जो दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ 49,500 रुपीज़ की पर मंथ। तो अब मेरी यहाँ पर एसआईपी जाएगी 4950 की। और इस तरीके से आपको सिर्फ अपनी इधर से ईएमआई बढ़ा देनी है और इधर से एसआईपी जो है आपको उसका 10% रखना है। तो इस केस में क्या होगा, आपका लोन तो मतलब ये समझ लो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ आपकी वेल्थ भी अच्छी क्रिएट हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको एक डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा कि जब ये लोन खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की आदत जो है वो पड़ जाएगी। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन-सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेनिफिशियल है? क्या आपको एग्रेसिव जाना चाहिए या सिर्फ आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए? या सब चीज़ें छोड़कर आपको सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर आपको ध्यान देना है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होम लोन में नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम लोन जो लेते हैं ना, वो बिना स्ट्रैटेजी के लेते हैं। देखो, अब 6 स्ट्रैटेजीज़ मैंने इस वीडियो में बता दी, एक स्ट्रैटेजी मैंने उस वीडियो के अंदर बताई थी। तो इस टाइप से अभी आप लोगों के सामने 7 वीडियो 7 स्ट्रैटेजीज़ जो है वो हो गई हैं, जिसमें आप अलग-अलग तरीके से कैसे आप यहाँ पर अपने होम लोन का या तो उसको वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, या फिर अपने होम लोन की ड्यूरेशन जो है वो कम करके अपना इंटरेस्ट जो है वो बचा सकते हो। और इसी के साथ अब मैं आता हूँ अपनी होम लोन किलर स्ट्रैटेजी पर। ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, इसको ध्यान से समझना, और इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो हमने अभी तक की 6 स्ट्रैटेजी रखी है ना, उनको सबको कंबाइन कर देना है। सबको मतलब जैसे आपने 10% हर साल ईएमआई को इंक्रीज़ करना है। एक ईएमआई आपने साल में एक्स्ट्रा पे करनी है, और साथ ही साथ अपनी जो ईएमआई का अमाउंट है ना, उसके 10% की आपको एसआईपी कर जानी है। बस इतना सा काम है, और अगर आप ये काम कर जाओगे ना, तो आप ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करोगे, ज़बरदस्त लोन भी बचाओगे, और साथ ही साथ टेंशन फ्री भी होते जाओगे। जल्दी से जल्दी आपका लोन भी उतर जाएगा, और बचे हुए पैसों से आप आगे मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और इस स्ट्रैटेजी को मैं कहता हूँ होम लोन किलर स्ट्रैटेजी। और अगर आप मतलब आप ये समझ लो डेडलीस्ट होम लोन किलर स्ट्रैटेजी की बात करोगे ना, तो आप जो लास्ट वीडियो में हमने इस वीडियो के अंदर बात करी थी होम लोन के ऊपर, किस स्ट्रैटेजी से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या पेमेंट जो है वो कर सकते हो, उस स्ट्रैटेजी को और
इन सब स्ट्रेटेजीज, जो ये होम लोन किलर स्ट्रेटेजी और इस वीडियो की स्ट्रेटेजी है ना, तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो वो बनती है डेडलीस्ट होम लोन किलर स्ट्रेटेजी। देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने ये सारी स्ट्रेटेजीज को या ये जो डेडलीस्ट किलर होम लोन स्ट्रेटेजी है इसको अपना लिया, या सिर्फ होम लोन तक ही, होम लोन किलर वाली स्ट्रेटेजी को ही अपना लिया, तो आप आराम से निकल जाओगे, मतलब आप इतना इजीली कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हर इंसान का होम लोन का अमाउंट और साथ ही साथ उसकी इनकम जो है वो अलग-अलग होती है। तो कोई भी एक स्ट्रैटेजी एक जनरल तरीके से फिट नहीं होगी। इसलिए मैंने आज आपकी वीडियो में ऑप्शंस दिए हैं कि एक स्ट्रैटेजी जो है ना, अगर मैं आप लोगों को सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बता दूँगा तो वो हो सकता है कि ए के लिए काम करे, बी के लिए ना करे, सी के लिए तो बिल्कुल ही बेकार हो जाए। तो इसलिए हर इनकम ग्रुप के हिसाब से, उनके होम लोन के अमाउंट के हिसाब से, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हर स्ट्रैटेजी हर बंदे के हिसाब से नहीं है। किसी के लिए अगर वो चाहे तो वो स्ट्रैटेजी नंबर 3 रख सकता है, लेकिन उसके लिए 1 और 2 बेकार रहेगी। दूसरे वाले के लिए स्ट्रैटेजी 1 पर काम कर सकता है, लेकिन 3 और 4 वो मतलब ये कह सकते हो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इसलिए हर केस, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी जो है वो अलग-अलग बनती है। और अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि आप अपने होम लोन को कैसे स्मार्ट तरीके से रीपे कर सकते हो, कैसे आप अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो, साथ ही साथ अपने होम लोन को भी डिक्रीज़ कर सकते हो, तो उसके लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग कौन-सा सिचुएशन जो है वो सेट बैठती है और स्ट्रैटेजीज़ में से कौन-सी आपके लिए सबसे बेस्ट होगी, उसके बारे में हम आप लोगों को एक पर्सनल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब ये तो हो गई होम लोन की बात। अब अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी टाइप की गाइडेंस चाहिए, अगर आपको किसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो रिव्यू करवानी है, चाहे वो आपकी मेडिक्लेम हो, चाहे वो टर्म हो, चाहे वो आपकी एलआईसी वगैरह हो, उसके बारे में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गाइडेंस या हेल्प चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक मार्केट्स में हो गए, किस टाइप से हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आज के टाइम में हम मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम कैसे कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों को पूरी गाइडेंस जो है आप हमारे साथ चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि एलआईसी की पॉलिसी के अंदर 20 सालों तक प्रीमियम पे करने के बाद हमें कितना रिटर्न मिला, तो वो सब चीज़ें जो है वो भी अगर आपने अपनी एलआईसी की पॉलिसी रिव्यू करवानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है ना एलआईसी के अंदर ही फँसे होते हैं। तो अगर आप अब लोग अपनी एलआईसी की पॉलिसी का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। उसके अंदर भी आपको एक एक चाहे हार्ड हिटिंग होगा, चाहे आप लोगों को थोड़ा लग सकता है कि यार ये क्यों नुकसान करवा रहा है, बट मैं आप लोगों को ऐसा सॉल्यूशन दूँगा ना जिससे आज आपको हो सकता है कि थोड़ा झटका लगे, थोड़ा धक्का लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जितनी भी आपकी एलआईसी की पॉलिसी का टाइम ड्यूरेशन रही होगी ना, उसमें आप जो भी ड्यूरेशन रहती होगी ना, उसमें एटलीस्ट आप पैसा बचा के तो जाओगे ही जाओगे। बल्कि हो सकता है कि आपको बहुत सारा पैसा बनाने को भी मिल जाए। तो वो सब चीज़ों के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, जो भी हेल्प चाहिए वो सब चीज़ें आप लोगों को हमारे साथ मिल जाएँगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, लाइक करो या ना करो, लेकिन चाहे व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, चाहे आप ग्रुप्स के अंदर शेयर करो। क्या पता आपके एक छोटे से शेयर से किसी और का भला हो जाए और वो अपने होम लोन को, जो अभी तक शायद उसने ना सोचा हो, उस तरीके से अपना होम लोन के लिए पैसा जो है वो बचा सकते हैं और वेल्थ भी साथ-साथ क्रिएट कर सकता है। तो शेयर तो ज़रूर करनी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें। आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो आप लोगों को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है वो मिलती रहेंगी। क्योंकि अगर हम देखें, अगर मैं अपने चैनल का एनालिसिस करता हूँ ना, तो 90% से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ़ इस वीडियोज़ जो है वो देख रखी हैं, फ़ायदा उठा रखा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा। तो जो दोस्तों, सब्सक्राइब भी करते जाया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से हम ये वीडियोज़ जो है वो बनाते हैं। बहुत सारा डेटा यहाँ पर एनालाइज़ करना पड़ता है, इतने दिनों की मेहनत होती है। तो इसलिए आपका एक सब्सक्राइब हमारे को इस चीज़ से मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बद्री राजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर। जुड़े रहें इन्वेस्टर ट्रेड के साथ, क्योंकि हम हैं आपके सपनों के फाइनेंशियल गाइड।